गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अनुराधा राजपूत आपकी विज्ञान की अध्यापिका और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी विज्ञान का पाठ 13 जिसका नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो इस पाठ में हम चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले चुंबक क्या होता है? तो चुंबक ऐसे पदार्थ हैं जो लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित या खींचने का गुण रखते हैं, चुंबक कहलाते हैं। चुंबक का अंग्रेजी का नाम मैग्नेट होता है, अर्थात चुंबक को हम अंग्रेजी या इंग्लिश में मैग्नेट बोलते हैं। ये चुंबक है, इसके साउथ और नॉर्थ दो पोल या दो ध्रुव होते हैं। चुंबक की खोज प्राचीन यूनान में रहने वाले एक गणितज्ञ ने की थी जिसका नाम मैग्नस था, और इसलिए चुंबक को हम मैग्नस के नाम पर ही मैग्नेट भी बोलते हैं। चुंबक के प्रकार, जो चुंबक कितने प्रकार की होती है? चुंबक दो प्रकार की होती है, पहली प्राकृतिक चुंबक और दूसरी कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक क्या होता है? प्राकृतिक चुंबक प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक लोहे के टुकड़े से बनाए जाने वाले चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, प्राकृतिक चुंबक के उदाहरण हैं मैग्नेटाइट, और कृत्रिम चुंबक के उदाहरण हैं छड़ चुंबक, नाल चुंबक, गोलान चुंबक और बेलनाकार चुंबक। अब चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थों के प्रकार। किसी पदार्थ में के चुंबकीय और अचुंबकीय होने के हम कैसे बांट सकते हैं उसको समझेंगे। तो सबसे पहले जो पदार्थ होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक चुंबकीय पदार्थ और दूसरा अचुंबकीय पदार्थ। तो ये दोनों क्या होते हैं? सबसे पहले चुंबकीय। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, उदाहरण लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसके विपरीत जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, उदाहरण प्लास्टिक, लकड़ी, कांच आदि। अब हम बात करेंगे चुंबक के ध्रुव और चुंबक के गुणों के बारे में। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। कोई भी जो चुंबक होती है उसके दो ध्रुव होते हैं। एक होता है उत्तरी ध्रुव जिसे हम एन से दर्शाते हैं, दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव जिसे हम एस से दर्शाते हैं। यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो इसका उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में आकर रुकता है। यदि किसी चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो उसका जो साउथ पोल है वो उत्तर दिशा में ही आकर रुकेगा। दो चुंबकों के असमान अलग अलग ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात यदि हम दो चुंबक लेते हैं और उनके अलग अलग ध्रुवों को पास में रखते हैं, जैसे इसका एक ध्रुव N है और ये S, इसी तरह इसका ये N है और ये S है और ये N, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। फोर्थ, दो चुंबकों के समान एक जैसे ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे यदि हम चुंबक के दो ध्रुव एक समान ध्रुव जैसे SS और NN, इन दोनों को पास में लाते हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण होता है, अर्थात चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं।
पढ़ेंगे दिक्सूचक या कंपास। दिक्सूचक या कंपास क्या होता है? प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक यात्रा पर अपने साथ ले जाते थे, जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे। चुंबकों के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई जिसे कंपास कहा जाता है। यह सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। एक चुंबकित सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। अब चुंबक में क्या सावधानियां बरती जाएं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपने गुण खो देता है। सेकंड, यदि चुंबक का उचित रखरखाव ना हो तो ये समय के साथ क्षीण या कमजोर हो जाते हैं। नंबर 3, छड़ चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुव को पास पास रखना चाहिए। चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, सीडी, कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए, अन्यथा वो खराब हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे पाठ 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन के प्रश्न उत्तर की। तो सबसे पहले इसमें दिए गए हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं जैसे छड़ चुंबक, नाल चुंबक और गोलांत चुंबक। दूसरा, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। दूसरा, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तीसरा, कागज एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चौथा, प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए चुंबक का टुकड़ा लटकाते थे। नंबर 5, चुंबक के सदैव 2 ध्रुव होते हैं। अब नीचे कथन दिए गए हैं जिन्हें हमें बताना है कि वो सही है या गलत है। तो इन कथनों को हम पढ़ेंगे और बताएंगे। क, बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है। तो जैसा हमें पता है कि हर चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, इसलिए ये गलत है। ख, कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था। ये भी गलत है। ग है, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये सही है क्योंकि चुंबक के अगर समान ध्रुव जैसे एस एस और एन एन लिए जाएं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। घ, लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है। तो ये भी गलत है। छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है। ये सही है। किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा याद करने के लिए कपास का उपयोग किया जा सकता है। गलत। रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है। ये गलत है क्योंकि जो रबड़ है वो एक अचुंबकीय पदार्थ है। अब हम बात करेंगे इसके प्रश्न उत्तर की। तो जो सबसे पहला प्रश्न है उसमें पूछा गया है, यह देखा गया है कि पेंसिल, छीलक, शार्पनर जिसे हम कटर बोलते हैं, यद्यपि प्लास्टिक का बना होता है फिर भी यह चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी भाग के बनाने में किया गया है। तो पेंसिल, छीलक या शार्पनर या कटर यद्यपि प्लास्टिक का बना होता है फिर भी यह चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली ब्लेड
लोहे की बनी होती है और ये जो ब्लेड है वो एक चुंबकीय पदार्थ है। प्रश्न नंबर 2, एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न स्थितियां कॉलम 1 में दर्शाई गई हैं। कॉलम 2 में प्रत्येक स्थिति के परिणाम को दर्शाया गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें कॉलम 1 कॉलम 2 दिए गए हैं, जिसमें NN, NS, SN और SS कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो जब NN ध्रुव होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, NS ध्रुव होंगे तो आकर्षण, SN ध्रुव होंगे तो आकर्षण और SS ध्रुव होंगे तो प्रतिकर्षण होगा। अब चुंबक के कोई दो गुण लिखिए। तो चुंबक के दो गुण निम्न हैं। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। सेकंड, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। प्रश्न नंबर 4, चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? तो छड़ चुंबक के ध्रुव उसके किनारों या सिरों पर स्थित होते हैं। प्रश्न नंबर 5, छड़ चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है। आप कैसे ज्ञात करोगे कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है? तो जब छड़ चुंबक को एक धागे से इसके बीचों बीच बांधकर लटकाएंगे, जब चुंबक स्थिर हो जाएगा तब चुंबक का जो सिरा उत्तर की ओर होगा वह उत्तरी ध्रुव होगा और जो सिरा दक्षिण की ओर होगा वह दक्षिणी ध्रुव होगा। प्रश्न नंबर 6, आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है, आप इसे चुंबक कैसे बनाएंगे? दी गई लोहे की पत्ती को चुंबक बनाने के लिए हम एक चुंबक को पत्ती के एक सिरे से दूसरे सिरे पर 30 से 40 बार तक रगड़ते हैं। इसके बाद यदि एक पिन को पत्ती के समीप लाते हैं, यदि पिन पत्ती से चिपक जाती है तो हमें पता चलता है कि पत्ती चुंबक बन गई है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो चुंबक को पत्ती के ऊपर पुनः रगड़ते हैं और अंत में लोहे की पत्ती चुंबक में बदल जाती है। प्रश्न नंबर 7, दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है? कंपास की सुई के दो सिरे होते हैं जिस पर N तथा S अंकित होता है, जो चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव होते हैं। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कंपास का उत्तरी ध्रुव डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर न आ जाए। इस प्रकार हमें उत्तर दिशा का पता चल जाता है। इसके अलावा अतिरिक्त प्रश्न, सबसे पहला, चुंबक किसे कहते हैं? तो जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे पदार्थ चुंबक कहलाते हैं। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्रश्न नंबर 2, कंपास क्या है? तो कंपास एक चुंबक से बना यंत्र है जिसकी चुंबकीय सुई उत्तरी तथा दक्षिण दिशा को बताती है। यह सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है तथा एक चुंबकित सुई डिब्बी के अंदर धुरी पर लगी होती है जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। इसमें एक डायल भी होता है और जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। ये कंपास, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम दिक् सूचक यंत्र, उसका चित्र है। आकृति के अनुसार कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? तो आकृति के अनुसार जो कृत्रिम चुंबक होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं: छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार चुंबक और गोलांत चुंबक। छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार चुंबक और गोलांत चुंबक। ये इस पाठ के कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं: मैग्नेट, मटेरियल, अट्रैक्शन, रिपल्सन, आर्टिफिशियल, नेचुरल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, कंपास और डायरेक्शन। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके प्रश्नोत्तर भी आपने समझ लिए होंगे। अब आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छे से याद कीजिए।